अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो मैंने किस्तवार सिलसिला शुरू किया है, उसकी किस्त नंबर 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप पहली 2 किस्तें विज़िट कर चुके होंगे। जो चैनल पे नए हैं वो पहले विज़िट करें, आपके दिल को सुकून और राहत मिलेगी। इतनी अच्छी मालूमात हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब किस्त नंबर 3 शुरू करते हैं। आप अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। किस्त नंबर 3। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनवालो नाल कटी हुई थी। अनवालो नाल यानी कि बच्चे के पैदा होने के दौरान जो की जाती है वो काटते हैं। आप खतना शुदा पैदा हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए, खुश भी। वो कहा करते थे मेरा बेटा निराली शान वाला होगा। अल हदाया में है, आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया तो बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए, फलों से लद गए, ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के मुताबिक आप घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। तिबकात में है, आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसे कि हम नमाज में अदा करते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो इनसे एक नूर निकला, इस नूर से शाम के मोहल्लात जगमगा उठे। तबकात में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयद आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में जलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आई। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह ने लिखा है, जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बकरता व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। अब सुबह फजर के तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कोलो अफ़ाल हैं। एक रवायत के मुताबिक आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, दूसरी रवायत के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 2 रबीउल अव्वल को बताती है। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मौरखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीका के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल भी सही मालूम नहीं कि आप किस तारीख को पैदा हुए, और किसी को भी ये मालूम नहीं कि कौन सा दिन था। दिन तो सबको पता था, लेकिन तारीख मुकम्मल नहीं पता। ये भी कहा जाता है कि रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का था, और यह भी कहा जाता है कि आपके दिन पीर के दिन ही नबूवत मिली, पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई, और पीर के रोज़ ही आपकी विलादत हुई, और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। अब आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वक्त के कुछ दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है, अब्राहा यमन के ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया पत्थरों का है। इसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया, हमारे यहाँ जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तमीर करूंगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें सोने के पत्थर जड़वाए। इसके दरमियान में जवाहर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया।
पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने वाले का इंतजाम किया गया। इसकी दीवार पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों ने कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही, मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें इत्तिकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुटता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अबराह की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक दिन इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अबराह को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किस अरब ने अपने काबा के लिए की है? मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शामो हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इसने दरख्वास्त की कि वो अपने हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। इस कदर बड़ा था कि इतना हाथी रुए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंचा तो वो अपनी फौज लेकर निकला, मक्के का रुख किया। ये लश्कर जब मक्के के कल्बो जवार में पहुंचा तो अबराह ने फौज को हुक्म दिया, इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अबराह के साथ मौजूद था। ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अबराह से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शरफ और बुजुर्गी इसे हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हें एहतियात देता है, खाना खिलाता है। गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारीफ करवाया। अबराह ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबराह ने इससे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी ये बात सुनकर अबराह बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरे ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ, जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात का जिक्र ही नहीं किया, अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह का साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है जो खुद इसकी हिफाजत करता है, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अबराह ने हुक्म दिया, इनके ऊँट इन्हें वापस दे दिए जाएं। जब इन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने इसके सिमों पर चमड़ा चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई इन्हें पकड़े ना ले और हरम परवरदिगार इस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब जराह पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है तो अपने सामान की हिफाजत खुद फरमा। इधर से अबराह अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था और फिर जमीन पर हाथी के आगे बढ़ने से हाथियों ने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत जोर लगाया लेकिन वो ना उठे। उन्होंने इसके सर पर ज़रबें लगाई, इनके चुभोए यानी कि कीलें चुभोई, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन इस तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजर्बा बार बार किया। आखिर अबराह ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में इसे कुछ होश ना रहे और हमसे इसे मक्का की तरफ बढ़ा सकें। चुनाचे शराब पिलाएगी, लेकिन इस पर इसका भी असर ना हुआ। किस जारी है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आई हो तो अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।